राजकुमार जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? अस्तु। संस्कृत शौर्य समूहेन संबद्धानां सर्वेषामपि प्रतिभागिनाम् अत्र हृदयेन स्वागतम्। पूर्वेद्युः अस्माभिः यत् पठितं तद्विषये काचित् चर्चा विधीयते, तदनन्तरं नवीनः पाठः। अस्माभिः पूर्वेद्युः एतत् पठितं तत्र 250तमायां तावत् कारिकायां तत्र अयं तावत् प्रसङ्गः यत् पुरुषार्थप्रयुक्ता तावत् सृष्टिः भवतु, किन्तु स च पुरुषार्थः प्रत्ययसर्गादेव भवतु अथवा तन्मात्रसर्गादेव भवतु, उभयसर्गस्य स्वीकारे नास्ति किमपि प्रयोजनम् इति काचित् शङ्का तावत् उपस्थापिता। तस्याः शङ्कायाः निवारणार्थं तावत् कारिकाकारेण उक्तं, न विना भावैर्लिङ्गं न विना लिङ्गेन भावनिर्वृत्तिः, लिङ्गाख्यो भावाख्यस्तस्मात् द्विधः प्रवर्तते सर्गः। लिङ्गाख्यः सर्गः भावाख्यश्च सर्गः अर्थात् तन्मात्रसर्गः किञ्च प्रत्ययसर्गः इति उभयविधः सर्गः कथं स्वीक्रियते इत्यत्र उच्यते। जत् भावैः विना लिङ्गं, भावैः विना अर्थात् बुद्धेः ये धर्मादयः अष्टौ भावाः सन्ति, तैः विना अर्थात् भावसर्गं विना प्रत्ययसर्गं विना लिङ्गम् अर्थात् तन्मात्रसर्गः न सम्भवति। तथैव लिङ्गेन विना अर्थात् तन्मात्रसर्गं विना तावत् भावसर्गः अर्थात् प्रत्ययसर्गः न सम्भवति इति कृत्वा उभयविधः सर्गः तावत् स्वीकरणीयः। तस्य इदं तात्पर्यं यत् तन्मात्रसर्गः यः वर्तते तस्य पुरुषार्थसाधनत्वं किञ्च स्वरूपं च इति उभयमपि प्रत्ययसर्गं विना अर्थात् भावसर्गं विना न भवति। एवमेव यः प्रत्ययसर्गः वर्तते तस्यापि यत् स्वरूपं तस्यापि यत् तावत् पुरुषार्थसाधनत्वं तद् उभयमपि तन्मात्रसर्गं विना न सम्भवति। अतएव उभयोः अपि आवश्यकता वर्तते। तत्र विशेषेण इदम् उक्तं यत् भोगः तावत् पुरुषार्थो वर्तते, पुरुषाय भोगः एकं प्रयोजनम्, अपवर्गः प्रदेयः इति द्वितीयं प्रयोजनं। तत्र भोगः तावत् पुरुषार्थः वर्तते। तर्हि भोग्यान् शब्दादीन् किञ्च भोगायतनं शरीरद्वयम् अर्थात् स्थूलशरीरं सूक्ष्मशरीरं च विना स भोगः तावत् नैव सम्भवति। अतएव तन्मात्रसर्गस्य आवश्यकता वर्तते इति तन्मात्रसर्गस्य अपेक्षा। किञ्च एवं यः अयं भोगः वर्तते सः भोगसाधनानि अर्थात् यानि तावत् इन्द्रियाणि अन्तःकरणानि तानि विना तावत् न सम्भवति स भोगः इति कृत्वा तावत् प्रत्ययसर्गस्य अर्थात् धर्मादिभावान् विना यतो हि भोगः न सम्भवति इति कृत्वा तावत् भावसर्गस्य अर्थात् प्रत्ययसर्गस्यापि आवश्यकता वर्तते। योः आकाङ्क्षा उभयोः तावत् अपेक्षा अत्र वर्तते इति तावत् सिद्धान्तितं। तत्र तावत् एतदुक्तं यत् एवं यदि उभयापेक्षा तत्र वर्तते, धर्मादि भावानां तावत् अपेक्षा वर्तते अर्थात् प्रत्ययसर्गस्य अपेक्षा वर्तते तन्मात्रसर्गस्य पुनः अपेक्षा वर्तते प्रत्ययसर्गस्य, तर्हि अत्र अन्योन्याश्रयः दोषः स्यात् इति तस्य दोषस्य निवारणाय तावत् तत्र एतदुक्तं यत् अनादित्वाच्च बीजाङ्कुरवत् न अन्योन्याश्रय दोषम् आभवति। यथा बीजाङ्कुरयोः किं भवति, बीजात् तावत् अंकुरोत्पत्तिः भवति, पुनः तावत् अंकुरात् वृक्षः, वृक्षात् तावत् बीजं, बीजात् पुनः
न अंकुरः एवं क्रमेण तावत् परस्परं यावत् चक्रं प्रचलति तत्र अन्योन्याश्रयः दोषः बीजः तावत् अंकुराश्रितः बीजं तावत् अंकुराश्रितम् अंकुरश्चापि तावत् बीजाश्रितः एवं क्रमेण अन्योन्याश्रितत्वात् तत्र अन्योन्याश्रयः यः दोषः स दोषः दोषत्वेन न गृह्यते तथैव अत्रापि तावत् अन्योन्याश्रयः दोषरूपेण न तावत् गृह्यते तदेव उक्तं यत् अत्र अन्योन्याश्रयः दोषः नास्ति किञ्च अयं प्रश्नः तत्र सम्भाव्यते यत् सृष्टेः प्रारम्भे न कश्चन भावः भवति न किञ्चित् शरीरं भवति तर्हि तत्र परस्पर सापेक्षता कथं स्यात् तस्य उत्तरं तावत् इदं तत्र प्रदत्तं यत् कल्पादौ अपि प्राचीनकल्पोत्पन्न भावलिंग संस्कारवशात् प्राचीनकल्पे यः भाव सर्गः आसीत् यश्च तावत् तन्मात्र सर्गः आसीत् तद्वशात् यः कश्चन संस्कारः आसीत् तद्वशात् तद्वासनावशात् तत्संस्कारवशात् तावत् उभयोः भावलिङ्गयोः उत्पत्तिः इति तावत् तत्र उत्तरं तावत् प्रदत्तं तर्हि एवं क्रमेण उभयोः सर्गयोः आवश्यकता वर्तते प्रत्ययसर्गस्यापि तन्मात्रसर्गस्यापि इति तत्र उक्तम् एतदनन्तरं तावत् यः भौतिकसर्गः वर्तते भूतादिसर्गः तस्य सर्गस्य निरूपणं कृतं 350तमायां कारिकायां तत्र उक्तं यत् यः तावत् दैवः सर्गः भवति स तावत् अष्टविकल्पः भवति अर्थात् अष्टविधः भवति तत्र अष्टविधत्वमपि तत्र अस्माभिः तत्त्वकौमुद्यनुसारेण तावत् ज्ञातं तत्र एकः सर्गः भवति ब्राह्मः सर्गः अपरः प्राजापत्यः ततश्च ऐन्द्रः पैत्रः गान्धर्वः याक्षः राक्षसः पैशाचः इत्येवं क्रमेण दैवः सर्गः तावत् अष्टविधः भवति इति अस्माभिः पठितं किञ्च यः तैर्यकयोनः स तावत् पञ्चविधः भवति तैर्यकयोनरूपः सर्गः तावत् पञ्चविधः भवति तत्र पञ्चविधाः के इति जिज्ञासायां तत्र उक्तं पशु मृग पक्षी सरीसृपस्थावराः तावत् वर्तन्ते तैर्यकयोनाः अत एव तैर्यकयोनरूपः सर्गः तावत् पञ्चविधः किञ्च यः मानुषकः अर्थात् मनुष्याणां योऽयं सर्गः स सर्गः तावत् एकविधः वर्तते इति तत्र उक्तं तत्र इमां शङ्कां तावत् उत्थाप्य शङ्कायाः निवारणमपि कृतं शङ्का वर्तते यथा ब्राह्मणत्वं वर्तते क्षत्रियत्वं वर्तते वैश्यत्वं शूद्रत्वं च वर्तते एते जे भेदाः सन्ति तेषां तावत् मानुषकस्य एकविधत्वं कथं वर्तते इति तावत् शङ्का वर्तते तत्र तावत् उक्तं सर्वत्र तावत् संस्थानम् एकम् एव भवति चतुर्षु अपि तावत् वर्णेषु संस्थानस्य अविशेषात् संस्थानम् अर्थात् मुखहस्तादि संस्थानं यद् वर्तते हस्तपादादि यत् किञ्चित् संस्थानं वर्तते या काचित् आकृतिः तावत् मनुष्याणां वर्तते सर्वत्र ब्राह्मणो वा भवेत् क्षत्रियो वा भवेत् वैश्यो वा भवेत् शूद्रो वा भवेत् सर्वेषाम् आकृतिस्तावत् एकरूपा एव भवति सर्वेषां शरीरसंस्थानं तावत् एकरूपं भवति इति कृत्वा तत्र एकविधः एव मानुषकः उक्तः न तु ब्राह्मणत्वादिभेदेन चतुर्विधः इति तत्र शङ्कायाः निराकरणं कृतम् एवं क्रमेण तदनन्तरं तावत् एतत् उक्तं यत् भौतिकः सर्गः यः वर्तते तस्य सर्गस्य चैतन्यस्य निकर्षात् तारतम्याभ्यां तावत् अधो ऊर्ध्व अधो मध्यभावेन तावत् तस्य त्रैविध्यं भवति त्रैविध्यं कथं भवति तत्र उक्तं यत् ऊर्ध्वं सत्त्वविशालस्तमो विशालश्च मूलतः सर्गः मध्ये रजो विशालः ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तः ऊर्ध्वं सत्त्वविशालः ऊर्ध्वम् अर्थात् जू प्रभृतिषु लोकेषु जू प्रभृति सत्यान्तो यो लोकः स तावत् सत्त्वबहुलः भवति ऊर्ध्वं सत्त्वविशालः
तत्र सत्वगुणस्य तावत् प्राचुर्यं भवति, सत्वगुणस्य प्राधान्यं भवति इति कृत्वा ऊर्ध्वलोकः यः वर्तते अर्थात् स्वर्गादि द्युप्रभृतयः लोकाः ये सन्ति तत्र दैवसर्गः भवति, स तावत् सत्वविशालः भवति, सत्वगुणप्रधानः भवति। किञ्च ऊर्ध्वं सत्वविशालः तमोविशालस्य मूलतः सर्गः, तमोविशालः इत्यस्य मूलतः सर्गः इत्यस्य अर्थद्वयं तावत् अस्माभिः कृतं वर्तते। यत् मूलतः अर्थात् यः नीचैः सर्गः वर्तते अर्थात् तिर्यक् योनादि सर्गः वर्तते तत्र अपकृष्टत्वात् मूलतः अर्थात् तिर्यक् योनादयः सर्गाः ये वर्तन्ते ते तावत् तमोविशालाः भवन्ति, तमोगुणप्रधानाः भवन्ति इति एकः अर्थः। द्वितीयश्च अर्थः तत् मूलतः अर्थात् पातालादि लोकाः ये सन्ति तत्र यः सर्गः स सर्गः तावत् तमोविशालः भवति, तमोबहुलः भवति इति तत्र उक्तम्। तत्र तदनन्तरं तावत् एतत् तावत् अन्ते विचारितं यत् मध्ये रजो विशालः, मध्ये अर्थात् मध्ये यः मनुष्यलोकः वर्तते स तावत् रजोगुणप्रधानः लोकः वर्तते इत्येवं तावत् त्रैविध्यम् अस्य भौतिकस्य सर्गस्य तत्र पुनः प्रतिपादितं। तदनन्तरं तावत् एतदुक्तं तत्र जरामरणकृतं दुःखं प्राप्नोति चेतनः पुरुषः लिङ्गस्य विनिवृत्ते तस्मात् दुःखं स्वभावेन। तत्र अर्थात् विभिन्नेषु सर्गेषु तावत् किं भवति, लिङ्गस्य अविनिवृत्ते यावत्पर्यन्तं लिङ्गशरीरस्य सूक्ष्मशरीरस्य विनिवृत्तिः न भवति, सूक्ष्मशरीरस्य निवृत्तिः यावत्पर्यन्तं न भवति तावत्पर्यन्तम् अयं चेतनः पुरुषः जरामरणकृतं दुःखं प्राप्नोति। जराकृतं दुःखं, वार्धक्यकृतं दुःखं, किञ्च मरणकृतं यत् दुःखं तत् तावत् प्राप्नोति। तस्मात् दुःखं स्वभावेन, दुःखं तावत् स्वभावेन वर्तते इति। स्वभावेन इत्यस्य अयमर्थः स्वस्य आत्मनः भावः अर्थात् औपाधिकः यः धर्मः तेन सह इति दुःखं स्वभावेन इति उक्तं। तत्र अस्माभिः एतत् तावत् पठितं यत् वस्तुतः पुरुषस्य तावत् दुःखं न भवति, किन्तु बुद्धौ प्रतिबिम्बितः यः पुरुषः भवति तस्मै सुखदुःखादयः भोगाः तावत् बुद्ध्या समर्प्यन्ते इति कृत्वा तावत् पुरुषः दुःखस्य अनुभविता इव भवति इति तत्र पुरुषः चेतनः तावत् दुःखं प्राप्नोति इति इत्यस्य अयम् अभिप्रायः। तत्र औपाधिकः अयं दुःखः प्रतिबिम्बविधया इदं दुःखं तावत् वर्तते, न तु वास्तविकं दुःखं। यतो हि पुरुषः चेतनः वर्तते सः तावत् सर्वथा निर्लिप्तः वर्तते, तत्र परिणामः तावत् कथमपि न भवति, स तावत् अपरिणामी वर्तते इति कृत्वा तत्र वस्तुतः पुरुषस्य तावत् दुःखं न भवति, किन्तु प्रतिबिम्बविधया तस्य दुःखम् इति अत्र तावत् उक्तम्। एवं क्रमेण एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः तावत् पठितम्। अग्रे नवीनः पाठः हिन्दीभाषया तावत् अस्माभिः प्रारभ्यते। उक्तस्य सर्गस्य कारणविप्रतिपत्तिर्निराकरोति। उक्तस्य सर्गस्य अर्थात् भावसर्गः लिंगसर्गश्चेति उभयविधः सर्गः, भावसर्ग और लिंगसर्ग, ये दो प्रकार के जो सर्ग है उक्तस्य सर्गस्य का तात्पर्य है भावसर्ग और लिंगसर्ग। ये जो दो प्रकार के जो सर्ग है उसका कारण विप्रतिपत्तिर निराकरोति। उसका कारण कौन है, ये जो सर्ग होता है उसके पीछे कारण कौन है, इसके विषय में जो विद्वानों में जो मतभेद है उन मतों का निराकरण करते हुए यहाँ पर कहते हैं इत्येष प्रकृतिकृतो महदादि विशेषभूत पर्यंत प्रतिपुरुष विमोक्षार्थम स्वार्थ इव परार्थ आरंभ। महदादि विशेषभूत पर्यंत इत्येष सर्गः महत्तत्व से लेकर के विशेषभूत अर्थात आकाश आदि जो पंच महाभूत है तत्पर्यंत यह जो सर्ग है महत्तत्व से लेकर के पंच महाभूत तक। महत्तत्व है, अहंकार है, फिर मन है, फिर श्रोत्र त्वक चक्षु रसना घ्राण ये
5 ज्ञानेन्द्रिय, फिर वाक पाणि पाद पायु उपस्थ ये 5 कर्मेंद्रिय, फिर शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूप जो 5 तन्मात्र है, और फिर आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी रूप ये 5 महाभूत है। तो यहाँ तक कि ये जो सृष्टि है वो सृष्टि प्रकृतिकृतः, प्रकृति के द्वारा की गई यह सृष्टि है, प्रकृति के द्वारा किया गया यह सर्ग है, किसी और के द्वारा नहीं। और यह सृष्टि क्यों करती है प्रकृति, उसमें उसके लिए कहते हैं स्वार्थ इव परार्थ आरंभ। परार्थ आरंभ, आरंभ अर्थात सर्ग, ये जो सर्ग है परार्थ माने दूसरे के लिए है। किसके लिए है? तो प्रतिपुरुष विमोक्षार्थम, प्रत्येक पुरुष को मुक्त करने के लिए, प्रत्येक पुरुष को, प्रत्येक जीवात्मा को मुक्त करने के लिए, उसके मोक्ष के लिए यह जो है आरंभ करती है, यह सर्ग, ये जो सृष्टि है ये करती है प्रकृति। और मानो इस प्रकार करती है स्वार्थ ही, वो मानो अपने प्रयोजन से करती है। इस प्रकार यह प्रकृति जो है पुरुष के विमोक्ष के लिए सृष्टि करती है। इस प्रकार ये कारिका का सामान्य अर्थ हुआ। अब उसका विशेष जो व्याख्यान है उसको हम लोग पढ़ते हैं। ये कहते हैं इत्येष इति आरभ्यते इति आरंभ सर्गः। कारिका में अंत में आया हुआ स्वार्थ इव परार्थ आरंभ। पहले इस आरंभ पद की व्याख्या करते हैं। आरंभ पद का अर्थ है आरभ्यते इति आरंभ, अर्थात सर्गः, जिसका आरंभ किया जाता है, जिसका आविर्भाव किया जाता है, वह जो है सर्ग है। सर्ग का आविर्भाव होता है, सृष्टि का आविर्भाव होता है। और वो सर्ग कहाँ से कहाँ तक? तो कहते महदादि भूतांतः, महत्तत्व से लेकर के भूत पर्यंत, अर्थात पंच महाभूत पर्यंत, अभी अभी जो हमने गिनाया, महत्तत्व से लेकर के पंच महाभूत पर्यंत जो यह सर्ग है, यह जो आरंभ है, यह जो सृष्टि है, वो कहते हैं यह प्रकृत्यैव कृतः। इस सृष्टि को प्रकृति ने ही बनाया है, प्रकृति की ही यह सृष्टि है, प्रकृति के द्वारा ही यह सर्ग जो है आविर्भूत हुआ है, किसी और के द्वारा नहीं। तो किसके किसके द्वारा? एक एक मत को उपस्थापित करते हैं कि न ईश्वरेण, प्रकृत्यैव कृतः न ईश्वरेण, माने ईश्वर के द्वारा यह जो सर्ग है ये किया नहीं गया है। क्योंकि जो माध्व आदि दर्शन है उनका मत ये है कि ईश्वर ही जो है ये सृष्टि का कारण है। इस रूप में माध्व आदि दर्शन इसको मानते हैं, तो उनके लिए कहते हैं न ईश्वरेण। और जो शंकर मत है, भगवान शंकराचार्य आदि जो वेदांती है, वेदांतियों का जो यह कहना है कि सर्गः ब्रह्मोपादानः, ब्रह्म उपादान कारणम, ब्रह्म उपादानम जस्य स ब्रह्मोपादानः आरंभ, माने सर्गः, ब्रह्म ही उपादान कारण है जिसका, वह है यह सर्ग अर्थात यह सृष्टि। ऐसा मानने वाले जो वेदांत दर्शन है उसके लिए कहते हैं न ब्रह्मोपादान, इसमें ब्रह्म भी उसका उपादान कारण नहीं है, न ही ईश्वर उसका कारण है, न ही ब्रह्म उसका उपादान कारण है। और जो असत कारणवादी बौद्ध है और जो स्वभाववादी चार्वाक आदि जो दर्शन है, नास्तिक दर्शन है, उनके लिए उनका जो मत है उसको निरूपित करते हुए यहाँ पर कहते हैं नापि अकारणः, माने इसका कोई कारण नहीं है, ऐसा भी हम नहीं कह सकते हैं। ये तीनों जो मत है उन तीनों मतों का एक एक का वो करते हुए ये कहते हैं कि अकारणत्व, पहला जो कोई कारण नहीं है ऐसा मानने वाले जो बौद्ध और क्या कहते हैं चार्वाक आदि है, उनका जो मत है उसका निराकरण करते हुए कहते हैं अकारणत्व ही अत्यंत भावः अत्यंताभावो वा स्यात्। अगर इस सृष्टि का कोई कारण नहीं है ऐसा अगर हम मानते हैं तो ऐसा मानने पर क्या होगा? कहते अत्यंत भाव, ये सर्ग फिर ये सृष्टि हमेशा बनी रहेगी, कभी इसका लय नहीं होगा, कभी इस सृष्टि का अंत होगा नहीं फिर, क्योंकि वह जो है
अकारण होने के कारण वो क्या होगा कि अकारणत्वे अत्यंत भाव, माने ये नित्य, ये सृष्टि, ये जो सर्ग है ये नित्य होगा। और अत्यंताभाव, अत्यंताभाव का तात्पर्य है कि असत, ये असत होगा, अत्यंत अभाव होगा, माने ये असत रूप होगा, ये जगत अलीक होगा, सस विषान की भांति ये होगा। तो लेकिन ये दोनों ही मानना संभव नहीं है। और आगे कहते हैं न ब्रह्मोपादान, ब्रह्म को इसका हम उपादान कारण जैसा वेदांती मानते हैं वैसा भी हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं स्वीकार कर सकते हैं? उसको कहते हैं चिति शक्ति है अपरिणामी अपरिमाणा। तो कहते हैं जो चिति शक्ति है, जो चैतन्य है, जो चेतन है, वो कैसा है? वो परिणामी नहीं है। इसलिए वो परिणामी न होने के कारण उससे जो है वो जो ब्रह्म है उस ब्रह्म से सृष्टि मानना ये संभव नहीं है। न ईश्वराधिष्ठित प्रकृतिकृतः, जो पहले जो कहा न ईश्वरेण, उस मत का खंडन करते हुए कहते हैं कि ईश्वर के द्वारा अधिष्ठित जो प्रकृति है वही, उसी के द्वारा, अकेले प्रकृति नहीं, अपितु ईश्वर के द्वारा अधिष्ठित जो प्रकृति है वही सृष्टि करती है, उसी के द्वारा सर्ग होता है। ऐसा जो मत है उस मत को भी हम नहीं मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि निर्व्यापारस्य अधिष्ठातृत्वा संभवात्। जो ईश्वर है वह कैसा है? वो निर्व्यापार है, व्यापार रहित है, अक्रिय है। जब, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि सांख्य और योग दोनों दर्शन के अनुसार जो ईश्वर है वो ईश्वर क्या है? पुरुष विशेष है। और जो पुरुष विशेष है वो निर्व्यापार होगा, क्योंकि पुरुष जो है अक्रिय है सांख्य के अनुसार। तो ऐसा जो व्यापार रहित जो ईश्वर के द्वारा अधिष्ठित प्रकृति के होने पर वो चूंकि निर्व्यापार है ईश्वर, इसीलिए वो अधिष्ठाता नहीं बन सकता है। अगर आप कहते हैं कि ईश्वर के द्वारा अधिष्ठित प्रकृति जो है सृष्टि करती है, तो ईश्वर तो निर्व्यापार है। जब निर्व्यापार है तो वो अधिष्ठाता कैसे बन सकता है? वो अधिष्ठाता नहीं बन सकता है। इसीलिए कहते हैं निर्व्यापारस्य अधिष्ठातृत्वा संभवात्। नहीं निर्व्यापारः तक्षा भाष्यादि अधितिष्ठति। जैसे कोई बढ़ई जैसे काम नहीं करना चाहता है, तो जिस समय वो काम नहीं करना चाहता, व्यापार नहीं करना चाहते हैं, वो क्रिया नहीं करना चाहता है, ऐसा जो तक्षा है अर्थात जो बढ़ई है, वो बढ़ई आयुध आदि जो बासी आदि अर्थात उसमें कुदाल आदि, कुठार आदि जो उसके अस्त्र है उनका अधिष्ठान होता है जब वो निर्व्यापार होता है। जब व्यापार करने की इच्छा होती है तभी जो है वो हाथ में कुठार आदि लेता है और लकड़ी आदि को काट करके उससे आसन आदि का निर्माण करता है। तो इसीलिए ये कहते हैं जो निर्व्यापार है वो अधिष्ठाता नहीं हो सकता है। जो व्यापार से युक्त होगा वही जो है उसका अधिष्ठाता हो सकता है। ननु प्रकृतिकृतश्चेत् तस्या नित्यायाः प्रवृत्तिशीलायाः अनुपरमात् सदैव सर्गः स्यात्। आपने अभी अभी जो कहा कि न ईश्वर के द्वारा यह सृष्टि हुई है, न ब्रह्म के द्वारा यह सृष्टि हुई है, और न ही ब्रह्म ये न ही यह सर्ग जो है अकारण है, ऐसा आपने जो ये कहा और आपने यह माना कि प्रकृति ही जो है ये सृष्टि को करती है। शुरू में ही आपने कहा कि प्रकृत्यैव कृतः, प्रकृति के द्वारा ही यह जो है सर्ग है, यह जो आरंभ है ये किया गया है, किसी और के, न ईश्वर के द्वारा, न ब्रह्म के द्वारा, न कोई अभाव के द्वारा। इस प्रकार से जो आपने बताया, अब उस पर ये प्रश्न उठा रहे हैं। ननु प्रकृतिकृतश्चेत्, अगर प्रकृति के द्वारा यह सर्ग किया गया, यह सृष्टि की गई, तो तस्याः नित्यायाः प्रवृत्तिशीलायाः अनुपरमात् सदैव सर्गः स्यात्। हम सभी लोग पढ़ चुके हैं कि प्रकृति जो है वो नित्य है,
क्योंकि हेतुमद अनित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम, इस कारिका में व्यक्त और अव्यक्त में जो वैधर्म्य बताया गया था, व्यक्त अगर अनित्य है तो वो अव्यक्त जो है नित्य है, ये हम लोग उस कारिका में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि तस्याः नित्याया, वो प्रकृति की नित्य है, तो नित्य होने के कारण और साथ ही साथ वो प्रवृत्तिशील भी है, वह प्रकृति नित्य भी है प्रवृत्तिशील भी है। ऐसी स्थिति में अनुपरमात्, कभी भी उसका उपरम होगा ही नहीं, कभी वो सृष्टि से विरत होगी ही नहीं, निरंतर सृष्टि रहेगी। तो इसलिए सदैव सर्ग स्यात्, हमेशा जो है सृष्टि होती रहेगी, फिर सृष्टि का कभी विराम होगा ही नहीं, उसका उपरम होगा ही नहीं। न कश्चित, इसके कारण क्या होगा, न कश्चित मुच्येत, किसी की फिर मुक्ति नहीं होगी, किसी का मोक्ष नहीं होगा। इत्यत आह प्रतिपुरुष विमोक्षार्थम स्वार्थ एव परार्थ आरंभ। कहते ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? तो कहते प्रतिपुरुष विमोक्षार्थम स्वार्थ एव परार्थ आरंभ। एक उदाहरण देकर के समझाते हैं कि यथा औदन काम ओदनाय पाके प्रवृत्तः, यथा ओदन काम माने जो चावल तैयार करना चाहते, भात तैयार करना चाहते हैं, वो क्या करता है, ओदनाय पाके प्रवृत्तः, उसको वो चावल वो मिले, पका हुआ चावल मिले, उसके लिए वो पाक कर्म में वो प्रवृत्त होता है। और जब ओदन सिद्धि हो जाती है, ओदन सिद्धौ निवर्तते, जब चावल पक जाता है उसके बाद उस कर्म से, उस पाक कर्म से जिस प्रकार वह पाचक जो है वो निवृत्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार एवं प्रत्येकम पुरुषान मोचयितुम प्रवृत्ता प्रकृति, प्रत्येक जो पुरुष है उस पुरुष को मोक्ष प्रदान करने के लिए प्रवृत्त जो प्रकृति है, वह प्रकृति भी प्रत्येकम पुरुषान मोचयितुम प्रवृत्ता प्रकृति यम पुरुषम मोचयति, जिस पुरुष को वह मोक्ष प्रदान करती है। क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्रकृति की प्रवृत्ति के दो कारण है, वो क्या है, पुरुष को भोग और अपवर्ग प्रदान करना। तो भोग और अपवर्ग रूप जो पुरुषार्थ है, यही जो है प्रकृति के प्रवृत्ति के प्रतिकारण है। पुरुषार्थ एव हेतु न केनचित् कार्यते करणम, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर यही कहते हैं कि जब ये जब पुरुष का जो मोक्ष, जिस पुरुष का मोक्ष हो जाता है, अर्थात अपवर्ग रूप जो प्रयोजन है उसकी सिद्धि हो जाती है, उसके सिद्धि होने पर प्रकृति ही यम पुरुषम मोचयति तम प्रति पुनः न प्रवर्तते, उस पुरुष के प्रति प्रकृति पुनः प्रवृत्त नहीं होती है, अर्थात उसकी सृष्टि नहीं होती है। ये कहने का तात्पर्य। और तदिदम आह, इसी बात को यहाँ पर इस रूप में कहा गया, स्वार्थ इव, यथा स्वार्थ इव का अर्थ है स्वार्थे यथा तथा परार्थे आरंभ। स्वार्थ के लिए जिस प्रकार से, स्वार्थ के कारण अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए जिस प्रकार से प्रवृत्ति होती है, ठीक उसी प्रकार से परार्थ अर्थात जो पुरुष है, उस पुरुष के अर्थ की, अर्थात भोग के पश्चात अपवर्ग रूप जो अर्थ है, प्रयोजन है, उस अर्थ की सिद्धि के लिए प्रकृति का यह सर्ग अर्थात आरंभ, अर्थात जो सर्ग है, सृष्टि है, ये होती है। इस प्रकार से यहाँ तक हम लोगों ने प्रकृति के जो यह जो सर्ग है, इस सर्ग के प्रति प्रकृति ही कारण है, इस सिद्धांत का निरूपण किया। अब इसके पश्चात एक प्रश्न उठाते हैं, स्यादेतत् स्वार्थे स्वार्थम परार्थम वा चेतनः प्रवर्तते। तो कहते ठीक है, मान लेते हैं, चाहे स्वार्थ से प्रवृत्त होता है चाहे परार्थ से प्रवृत्त होता है, अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए अथवा पर प्रयोजन की सिद्धि के लिए प्रकृति की प्रवृत्ति होती है, ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, न स प्रकृतिर अचेतना एवं भवितुम अर्हति। जो प्रकृति है वो तो अचेतना है, जो अचेतना प्रकृति है उसमें ये प्रवृत्ति कैसे संभव हो सकती है? क्योंकि प्रवृत्ति जो है चेतन में होती है, अचेतन में तो संभव नहीं है।
यही प्रश्न उठा रहे हैं। न च प्रकृतिर अचेतना, अचेतना प्रकृति एवं भवितुम न अर्हति। यह जो अचेतना प्रकृति है वो चाहे स्वार्थ से चाहे परार्थ से वो प्रवृत्त नहीं हो सकती है। तस्मात् अस्ति प्रकृतिर अधिष्ठाता चेतना, इसलिए प्रकृति का कोई एक अधिष्ठाता चेतन कोई है, ये आपको मानना पड़ेगा। न च क्षेत्रज्ञाश्चेतनाः अपि प्रकृतिम अधिष्ठातुम अर्हन्ति। क्षेत्रज्ञाः, क्षेत्रम माने शरीरम, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, और क्षेत्रम माने शरीरम, जानन्ति इति क्षेत्रज्ञाः, उस शरीर को जो जानने वाला है अर्थात जो जीवात्मा है, उस जीवात्मा को हम कहेंगे क्षेत्रज्ञ। ये कह रहे हैं न च क्षेत्रज्ञाः चेतना अपि, अर्थात जीवात्मा न अपि, जो जीवात्मा है जो चेतन है वो भी प्रकृतिम अधिष्ठातुम अर्हन्ति, प्रकृतिम अधिष्ठातुम न च अर्हन्ति, वो प्रकृति के अधिष्ठाता वे भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि तेषां प्रकृति स्वरूपान अभिज्ञानात् या अभिज्ञत्वात्। तो कहते हैं उन्होंने प्रकृति के जो स्वरूप है उसको तो जाना ही नहीं, तो प्रकृति के स्वरूप के ज्ञान के बिना प्रकृति स्वरूपान अभिज्ञत्वात्, प्रकृति स्वरूपस्य अनभिज्ञ, प्रकृति स्वरूपान अभिज्ञ, अर्थात प्रकृति के स्वरूप को जिसने जाना नहीं वे उस प्रकृति के अधिष्ठाता कैसे हो सकते हैं। जो जीवात्मा प्रत्येक शरीर में विद्यमान है, जिसको दूसरे शब्द में हम क्षेत्रज्ञ कहते हैं, वह क्षेत्रज्ञ उसने तो कभी उस प्रकृति को जाना ही नहीं, प्रकृति के स्वरूप को जाना ही नहीं है। ऐसे प्रकृति के स्वरूप को न जानने वाला अधिष्ठाता कैसे हो सकता है। तस्मात् अस्ति सर्वार्थदर्शी प्रकृतिर अधिष्ठाता, इसलिए समस्त अर्थ, समस्त विषय, समस्त प्रयोजनों को जो देख सकता है, जो जान सकता है, ऐसा जो सर्वार्थदर्शी, समस्त प्रयोजन, समस्त अर्थों को, समस्त विषयों को देखने वाला प्रकृतिर अधिष्ठाता, प्रकृति के जो अधिष्ठाता है वो ईश्वर है। स ईश्वर, और वह ईश्वर है। इस आशंका को मन में रखते हुए कहा कि नहीं, उसको ईश्वराधिष्ठित मानने की आवश्यकता नहीं है। जो जड़ है उसमें भी अपने आप प्रवृत्ति होती है। एक उदाहरण देकर के बतला रहे हैं कि वत्स विवृद्धि निमित्तम क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरज्ञस्य, पुरुष विमोक्ष निमित्तम तथा प्रवृत्ति प्रधानस्य। वत्स विवृद्धि निमित्तम क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरज्ञस्य, अज्ञस्य क्षीरस्य, अज्ञ अर्थात न जानाति इति अज्ञः माने अचेतनः अनभिज्ञः। जो अभी अभी आपने कहा कि प्रकृति के स्वरूप को जो नहीं जानता है वह अधिष्ठाता नहीं हो सकता है, ये कहा। तो जो अज्ञ है अर्थात जो बछड़े के स्वरूप को जो नहीं जानता है, ऐसा जो अनभिज्ञ है और जो जड़ है, यहाँ अज्ञ का तात्पर्य है जो जड़ है, ऐसा जो जड़ कौन, क्षीर जो दूध है, गाय का जो दूध है या भैंस का भी दूध हो सकता है, किसी के भी, वो जो दूध है वो है तो अचेतन, लेकिन उसकी प्रवृत्ति होती है। किस लिए? वत्स विवृद्धि निमित्तम, एक प्रयोजन से। और प्रयोजन क्या है? वत्स विवृद्धि निमित्तम, जो बछड़ा है उसकी विवृद्धि, उसका पोषण, वो कैसे बढ़े, क्योंकि दूध के बिना उस बछड़े का पोषण संभव नहीं है, उसकी विवृद्धि संभव नहीं है। इसलिए वो दूध अपने आप में जो है प्रवृत्त होने लगता है, वह अचेतन जो दूध है उसकी प्रवृत्ति अपने आप में होने लगता है, क्योंकि उस बछड़े के जन्म के पहले तक गाय के स्तन में दूध नहीं रहता है। बछड़े का जन्म हुआ नहीं कि गाय के स्तन में दूध आने लगता है। वो जो दूध आता है वो तो है अज्ञ, जड़, लेकिन उस जड़ दुग्ध की प्रवृत्ति जैसे अपने आप होने लगती है, ठीक उसी प्रकार से पुरुष विमोक्ष निमित्तम तथा प्रवृत्ति प्रधानस्य। उसी प्रकार एक एक पुरुष का जो विमोक्ष है, उसको जो मुक्ति प्रदान करना है, उसके लिए प्रधानस्य प्रवृत्ति ही, जो प्रधान है, जो प्रकृति है, उसकी प्रवृत्ति होती है। इस कारण से हम कहेंगे कि यह जो सृष्टि है वो प्रकृति के द्वारा ही किया गया है, और उसमें प्रकृति के अचेतन होने के कारण प्रवृत्ति संभव नहीं है। ये जो आपने कहा
वो ठीक नहीं है, क्योंकि जो अज्ञ है, जो जड़ है, ऐसा जो दूध है उसमें भी बछड़े के पोषण के लिए जिस प्रकार से प्रवृत्ति दिखी जाती है वो है प्रयोजन वत्स विवृद्धि। उसी प्रकार से पुरुष का जो मोक्ष, पुरुष को जो मोक्ष प्रदान करना है, इस प्रयोजन से प्रकृति की जो प्रवृत्ति है, जड़ प्रकृति की जो प्रवृत्ति है वह भी संभव है, ऐसा मानना उचित है, ऐसा सांख्य का कहना है। यहाँ एक उसी की अब व्याख्या आचार्य वाचस्पति मिश्र करते हैं। वत्स विवृद्धि निमित्तम इति, उसका व्याख्यान करते हुए कहते हैं दृष्टम अचेतनम अपि प्रयोजनम प्रति प्रवर्तमानम। प्रयोजनम प्रति, किसी खास प्रयोजन से, किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए जो अचेतन है, अचेतनम अपि प्रवर्तमानम दृष्टम, जो अचेतन है उसकी भी प्रवृत्ति होते हुए, उसको भी प्रवृत्त होते हुए हमने देखा है। उदाहरण देते हैं, यथा वत्स विवृद्ध्यर्थम क्षीरम अचेतनम प्रवर्तते। जो बछड़ा है उसकी पुष्टि हो, उसका पोषण हो, उसकी वृद्धि हो, उसके लिए क्षीरम, जो क्षीर जो अचेतन है वह प्रवृत्त होता है। क्षीरम अचेतनम, अचेतनम क्षीरम प्रवर्तते, अचेतन क्षीर की भी प्रवृत्ति होती है। एवं प्रकृति ही अचेतना अपि, जो कि प्रकृति अचेतना है, जो चेतन नहीं है, उस अचेतन प्रकृति की भी प्रवृत्ति होती है, ऐसा हमको समझना चाहिए। अचेतन प्रकृति की भी प्रवृत्ति हो सकती है। इसी बात को कहते हैं एवं प्रकृति अचेतना अपि पुरुष विमोक्षणाय, पुरुष को चूंकि मोक्ष प्रदान करना है, इस प्रयोजन से, पुरुष विमोक्षण रूप जो प्रयोजन है उस प्रयोजन से प्रवर्तिष्यते, वह प्रकृति जो है प्रवृत्त होगी, इसमें कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ये यहाँ पर कहा। अब इस पर एक प्रश्न उठा रहे हैं कि न च क्षीर प्रवृत्तेरपि ईश्वराधिष्ठान निबंधनत्वेन साध्यत्वात् न साध्येन व्यभिचारः। तो करते हैं क्षीर की जो प्रवृत्ति है, अर्थात दूध की जो प्रवृत्ति होती है, वह जो प्रवृत्ति है वो भी ईश्वराधिष्ठान निबंधनत्वेन, उसमें ईश्वर का जो अधिष्ठित होना है, उस कारण से ईश्वराधिष्ठान निबंधनत्वेन, ईश्वर चूंकि उसमें अधिष्ठित है, इस निबंधन से, इस कारण से क्षीर की प्रवृत्ति होती है, और इसी से जो है वो क्षीर की प्रवृत्ति जो है साध्य है, साध्यत्वा। क्षीर प्रवृत्ते है साध्यत्वा, क्षीर की प्रवृत्ति इसीलिए सिद्ध होती है, इसीलिए वह साध्य होता है कि उसमें ईश्वर अधिष्ठित है। ईश्वर का जो अधिष्ठित होना है ये उसके पीछे निमित्त है, उसमें कारण है, निबंधन है, इस कारण से है। इसीलिए न साध्येन व्यभिचारः, साध्य के साथ व्यभिचार नहीं होगा। अर्थात हम जो कह रहे हैं कि ईश्वराधिष्ठित ही जो है प्रकृति वो प्रवृत्त होती है, उसके साथ कोई किसी प्रकार का विरोध नहीं होगा, व्यभिचार नहीं होगा। इति न सांप्रतम, ये कहना भी उचित नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो हम कहें कि दुग्ध जो है अर्थात क्षीर जो है उसकी जो प्रवृत्ति है वो भी चेतन ईश्वर से अधिष्ठित होने के कारण ही हुआ है। अतएव उसके प्रवृत्त अथवा व्यापारित होने से हमारा जो पूर्व प्रतिपादित सिद्धांत है, पूर्व प्रतिपादित सिद्धांत क्या है कि चेतन ही स्वतः प्रवृत्त हो सकता है, अचेतन तो चेतन के द्वारा अधिष्ठित होकर के ही, चेतन से युक्त होकर के ही वो प्रवृत्त हो सकता है। इस सिद्धांत के साथ किसी प्रकार का कोई बाध नहीं है, नहीं होता है ये कहा। क्योंकि आगे कहते हैं कि चेतन की जो प्रवृत्ति ये दो कारणों से हो सकती है। वो कहते हैं प्रेक्षावतः प्रवृत्ते है स्वार्थ कारुण्याभ्याम व्याप्तत्वात्। जो चेतन है उसकी जो प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जो प्रेक्षावान है, चेतन है, उसकी जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति के दो कारण हो सकते हैं। क्या क्या है? स्वार्थ कारुण्याभ्याम व्याप्यत्वात्।
या तो कोई स्वार्थ हो या तो करुणा हो। स्वार्थवश प्रवृत्ति होती है या करुणावश जो है उसकी प्रवृत्ति होती है। तो यहाँ पर ये कहते हैं तेज जगत सर्गात व्यावर्तमाने प्रेक्षावत प्रवृत्ति पूर्वकत्वम अपि व्यावर्तयतः। तेज माने ये जो स्वार्थ और जो करुणा है जगत की सृष्टि में, जगत की जो सृष्टि होती है उसमें ये कहते हैं जगत सर्गात व्यावर्तमाने, जगत की सृष्टि में ये स्वार्थ और ये करुणा दोनों जो है व्यावृत हो जाता है। जगत की सृष्टि के प्रति वो भगवान का कोई न स्वार्थ है और न ही कोई करुणा उसमें हो सकता है। इसलिए कहते हैं वो व्यावर्तमाने प्रेक्षावत प्रवृत्ति पूर्वकत्वम अपि व्यावर्तयतः। इसीलिए जो चेतन जो प्रेक्षावान है उसके द्वारा ये प्रवृत्ति होती है वाली जो बात है वो बात भी यहाँ कट जाती है। इसीलिए कहा प्रेक्षावत प्रवृत्ति पूर्वकत्वम अपि व्यावर्तयतः, उसकी भी व्यावृत्ति हो जाती है ये कहा। क्यों? ईश्वर का कोई प्रयोजन नहीं है, ना स्वार्थ है ना करुणा है। ये जो आप कहते हैं ये कैसे कहते हैं? तो कहते नहीं आप्त सकलेप्सितश्च भगवतो जगत सृजतः किमपि अभिलषितम भवति। स्वार्थ कब हो? जब कोई अभिलाषा हो, किसी चीज की प्राप्ति की इच्छा हो तब। भगवान ने भगवद गीता में कहा है न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्तयेव च कर्मणि। ये भगवान गीता में कहते हैं। क्या कहते हैं कि हे पार्थ न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, तीनों लोकों में मेरा कोई भी जो है कर्तव्य नहीं है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। क्योंकि कर्तव्य किस लिए करते हैं? कर्म में प्रवृत्ति किस लिए होती है? कर्म में प्रवृत्ति होती है किसी प्रयोजन से। तो कहते प्रयोजन क्या है? अगर कोई प्राप्तव्य हो, कोई प्राप्त करना हो तो तब प्रवृत्ति होती है। तो मेरे लिए तो कोई अप्राप्त है ही नहीं। नानवाप्तम अवाप्तव्यम, कोई ऐसा अनवाप्त वस्तु है नहीं, अप्राप्त वस्तु है नहीं है जिसकी प्राप्ति के लिए हम जो हैं प्रवृत्त हों। ये प्रश्न वहाँ पर उठाया है, फिर उसका दूसरा समाधान किया है। लेकिन इतने अंश में इसके साथ उसकी संगति है, इसलिए मैंने ये बात कही। इसको कहते नहीं आप्त सकलेप्सितस्य, जो आप्त काम है, समस्त इच्छाओं की पूर्ति जिसकी अपने आप है, कोई इच्छा उसकी है नहीं, कोई अभिलाषा है नहीं, ऐसे जो भगवान है वो जगत सृजतः, जगत जो संसार है उसकी सृष्टि करते हुए किम अभिलषितम भवति, कौन सी ऐसी अभिलाषा है जिसके कारण वो जगत की सृष्टि करें? तो एक तो जो स्वार्थवश जो सृष्टि की बात है वो कट गई। अब कहते करुणावश, करुणा के कारण भगवान जो है सृष्टि करेंगे, ये अगर आप वो कहें वो भी ठीक नहीं है। क्यों? यहाँ पर कहते हैं नापि कारुण्याद अस्य सर्गे प्रवृत्ति, करुणा के कारण भी ईश्वर की प्रवृत्ति इस सर्ग में सृष्टि में संभव नहीं है। नापि कारुण्याद अस्य सर्गे माने सृष्टौ प्रवृत्ति, सृष्टि में प्रवृत्ति करुणावश भी संभव नहीं है। क्यों? प्राक सर्वात् जीवानाम इंद्रिय शरीर विषयानुत्पत्तौ दुखाभावेन कस्य प्रहानेच्छा कारुण्यम। तो कहते प्राक सर्गात माने जो सृष्टि है, उस सृष्टि के पूर्व, सृष्टि के पूर्व जो जीव है उन जीवों में न इंद्रिय की उत्पत्ति हुई है, न शरीर की उत्पत्ति हुई है, न विषय की उत्पत्ति हुई है। जब न इंद्रिय है, न शरीर है, न उसमें जो है विषय है, ऐसी स्थिति में उन सबों की अनुत्पत्ति के कारण दुखाभावेन, किसी में कुछ दुख होने की कोई संभावना है ही नहीं। जब इंद्रिय ही नहीं है, जिन इंद्रियों के द्वारा विषय के ग्रहण होने के कारण, विषय के सुख दुखात्मक होने के कारण सुख दुख आदि का अनुभव होता है, और उस दुख की निवृत्ति के लिए करुणावश, दुख में ग्रस्त प्राणियों को देख करके करुणावश ईश्वर की सरगम में प्रवृत्ति हो, सृष्टि में प्रवृत्ति हो, ये तो संभव नहीं है। क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में, सृष्टि के पहले किसी जीव के लिए ये कहते हैं कि जो जीव है उनमें न इंद्रिय, न
विषय, न ही जो हैं उनमें शरीर आदि थे। उनकी जब अनुत्पत्ति है तो ऐसी स्थिति में दुखा भावेन, उसी को कहते प्राक सर्गात जीवानाम इंद्रिय शरीर विषयानुत्पत्तौ दुखा भावेन। दुख तो है ही नहीं तो कस्य प्रहानेच्छा कारुण्यम, किसको दूर करने के लिए उनमें करुणा आएगी? तो कारुण्य का कोई कारण नहीं है। और कहे कि स्वर्ग के बाद सृष्टि हो जाने के बाद करुणा होगी, ये अगर कहे स्वर्गोत्तर कालम दुखिनो अवलोक्य, अर्थात सृष्टि के बाद दुखी जीवों को देख करके ईश्वर में जो है करुणा का भाव आएगा, ये अगर कहे कारुण्याभ्युपगमे दुरुत्तरम इतरेतराश्रयत्वम दूषणम। तो कहते हैं इतरेतराश्रय, एक दूसरे का जो आश्रय है वो दोष आ जाएगा, अर्थात अन्योन्याश्रय रूप जो दोष आ जाएगा। कैसे? तो उसका कोई उत्तर, वो दुरुत्तर हो जाएगा, उसका कोई अन्योन्याश्रय दोष के परिहार के लिए कोई उत्तर नहीं दिया जा सकेगा। वो अन्योन्याश्रय दोष है क्या, उसको बताते हुए कहते हैं कारुण्येन सृष्टि ही, करुणा के कारण सृष्टि, और सृष्टियाच कारुण्यम, सृष्टि के होने पर कारुण्य। स्वर्ग के बाद, सृष्टि के बाद अगर करुणा है, ये अगर आप कह रहे हैं, तो एक और कहते करुणा के कारण सृष्टि। तो सृष्टि के बाद अगर करुणा, ईश्वर में करुणा का भाव होता है, ये अगर आप कहते हैं, पहली बात तो ये है कारुण्य न, करुणा के कारण सृष्टि, और सृष्टि के होने पर जब दुखी देखेंगे लोगों को तब फिर करुणा होगी। तो ये परस्पर आश्रित हो गए। तो अन्योन्याश्रित होने के कारण ये अन्योन्याश्रय दोष आएगा, और इसका परिहार करने का कोई आपके पास उत्तर नहीं होगा। उसी को कह रहे हैं कि स्वर्गोत्तर कालम, स्वर्गोत्तर कालम दुखिनो अवलोक्य कारुण्याभ्युपगमे दुरुत्तरम इतरेतराश्रयत्वं दूषणम कारुण्येन सृष्टि सृष्ट्याच कारुण्यमिति। अपि च करुणया प्रेरितः ईश्वरः सुखिनः एव जंतून् सृजेत न विचित्रान्। तो कहते ईश्वर की करुणा को अगर आप सृष्टि के प्रति कारण मानेंगे, कि करुणा के कारण जो है भगवान ने, ईश्वर ने सृष्टि की है, ये अगर मानेंगे तो संसार में किसी को फिर दुखी होना ही नहीं चाहिए। अपि च करुणया प्रेरितः ईश्वरः, करुणा के द्वारा अगर ईश्वर प्रेरित होकर के सृष्टि करते हैं, ऐसा अगर हम माने, तो वह जो ईश्वर है करुणा से प्रेरित ईश्वर, वह सुखी न एव जंतून् सृजेत, सारे प्राणियों को जो है सुखी ही बना करके उनकी सृष्टि करते, न विचित्रान, कोई सुखी कोई दुखी, कोई विषाद से ग्रस्त, मोह से ग्रस्त, ऐसे विचित्र प्राणियों की सृष्टि, विचित्र जीवों की सृष्टि भगवान न करते। अपि च करुणया प्रेरितः ईश्वरः सुखिनः एव जंतून् सृजेत न विचित्रान। अब इसमें अगर कहेंगे जो ये प्राणियों में जो विचित्रता है, कोई सुखी कोई दुखी इत्यादि, उसके पीछे अगर कर्म के वैचित्र को आप कारण मानते हैं, उसमें कहते कर्म वैचित्र्यात् वैचित्रमिति चेत, कर्म की विचित्रता जो है इसमें कारण है, प्राणियों के सुखी दुखी आदि विचित्र होने में वह अगर कारण है, ऐसा अगर आप कहें कृतमस्य प्रेक्षावदः कर्माधिष्ठानेन, तो फिर उसमें किसी चेतन को जो है कर्म में अधिष्ठित होना, ये मानना, ये जो है व्यर्थ है। क्योंकि तद अनधिष्ठान मात्रादेव अचेतनस्यापि कर्मणः प्रवृत्त्यनुपपत्तेः है, क्योंकि उसके अनधिष्ठान मात्र से, ईश्वर जब अधिष्ठित नहीं होगा, उस इतने मात्र से ही अचेतनस्यापि कर्मणः प्रवृत्त्यनुप, जो अचेतन है उस कर्म में भी जो है प्रवृत्ति नहीं होगी। जब प्रवृत्ति नहीं होगी तो कार्य शरीरेन्द्रिय विषयानुत्पत्तो, उससे होने वाले कर्म के कारण होने वाला जो कार्य है, कार्य कौन है? शरीर है, इंद्रिय है, विषय है। तो यही है कार्य शरीरेन्द्रिय विषयानुत्पत्तो दुखानुत्पत्ते, दुख की भी उत्पत्ति नहीं होगी। इति सुकरत्वा। आगे कहते हैं प्रकृतेस्तु अचेतनायाः प्रवृत्तेः न स्वार्थानुग्रहो न वा कारुण्यम
प्रयोजकम इति नोक्त दोष प्रसंगावसारः। लेकिन जो प्रकृति की जो प्रवृत्ति है, ईश्वर की प्रवृत्ति मानने में उसमें स्वार्थ भी नहीं सिद्ध होता है, न ही जो है कारुण्य सिद्ध होता है। जब स्वार्थ भी नहीं है, कारुण्य भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ईश्वर के द्वारा सृष्टि संभव नहीं है। ये बात तो हम लोगों ने बताई। लेकिन जो प्रकृति जो अचेतना है, उस अचेतनाया प्रकृतेस्तु प्रवृत्तेः न स्वार्थानुग्रह न वा कारुण्यम प्रयोजकम। उस प्रकृति के प्रवृत्त होने में न स्वार्थ उसमें प्रयोजन है, न और न ही जो है करुणा उसमें प्रयोजन है। ये प्रयोजक नहीं है। न स्वार्थ अनुग्रह जो है उसमें प्रयोजक है, न जो है कारुण्य उसमें प्रयोजक है। इसीलिए नोक्त दोष प्रसंगावसरः, चेतन ईश्वर को जो है कारण मानने में जो दोष दिखाई पड़ा कि स्वार्थ का भी अभाव है और कारुण्य का भी अभाव, वो दोष इसमें आएगा नहीं। और पारार्थ्य मात्रम तो प्रयोजकम उपपद्यते। इसमें प्रयोजक कौन है फिर? तो कहते प्रयोजक जो है वो पारार्थ्य है। परार्थस्य भावः पारार्थ्यम। परः कः? चेतनः पुरुषः। तो पुरुष रूप जो पर है उसके अर्थ अर्थात पुरुषार्थ अर्थात भोग और अपवर्ग रूप जो पुरुषार्थ है वही इसका प्रयोजक है। प्रकृति जो अचेतन प्रकृति, उस अचेतन प्रकृति के प्रवृत्ति में यही भोग और अपवर्ग रूप जो पुरुषार्थ है, परार्थ है, वही परार्थ जो है इसके प्रयोजक है। तस्मात् सुष्टु उक्तम वत्स विवृद्धि निमित्तम। ये जो बछड़े के वृद्धि रूप, बछड़े का जो पोषण रूप जो प्रयोजन है, उस प्रयोजन के सिद्धि के लिए जिस प्रकार से जो अचेतन जो दुग्ध है उसकी प्रवृत्ति होती है, उसी प्रकार अचेतना जो प्रकृति है उस अचेतना प्रकृति की पुरुषार्थ के लिए अर्थात पुरुष को भोग और अपवर्ग प्रदान करना है, यह जो प्रयोजन है, इस प्रयोजन से सृष्टि में प्रवृत्ति का होना वो उचित है। इस प्रकार से यहाँ तक अचेतना प्रकृति जो है वही सर्ग के प्रति कारण है, न ईश्वर है, न ब्रह्म है, न कोई दूसरा अभाव रूप कारण है। तो इस प्रकार से इसका निरूपण किया। अब आगे कहते हैं कि स्वार्थ इव इति दृष्टांतितम तद विभजते। आपने कहा स्वार्थ इव, स्वार्थ इव, तो ये जो दृष्टांत आपने दिया उसमें उसका दृष्टांत को जो है स्वार्थ इव दृष्टांत को ही आगे आने वाली जो कारिका है उस कारिका के द्वारा स्पष्ट करते हैं। क्या करते हैं? औत्सुक्य निवृत्त्यर्थम यथा क्रियासु प्रवर्तते लोकः पुरुषस्य विमोक्षार्थम प्रवर्तते तद्वद अव्यक्तम। औत्सुक्य निवृत्त्यर्थम लोकः यथा क्रियासु प्रवर्तते। जिस प्रकार से जो लोकः अर्थात मनुष्य जिस प्रकार से जो औत्सुक्य निवृत्त्यर्थम, अच्छा अर्थात उत्सुकता की जो निवृत्ति, इच्छा की जो निवृत्ति है, उस इच्छा की जो पूर्ति है उसके लिए जिस प्रकार से क्रियासु माने जो अभिष्ट जो कार्य है, कर्तव्य है, उसमें जिस प्रकार से प्रवर्तते प्रवृत्त होता है, ठीक उसी प्रकार से पुरुषस्य विमुक्षार्थम, जो पुरुष है आत्मा है, उसके विमुक्षार्थम, उसके विमुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए तद्वत् अव्यक्तम प्रवर्तते। जो अव्यक्त है, प्रधान है, प्रकृति है, उसी प्रकार से वह प्रवृत्त होती है। इस प्रकार से कारिका का सामान्य अर्थ हुआ। और उसका व्याख्यान करते हुए आचार्य वाचस्पति मिश्र कहते हैं औत्सुक्य इति। औत्सुक्य माने इच्छा। औत्सुक्य पद का अर्थ किया इच्छा। साखलु इष्यमाण प्राप्तौ निवर्तते। इच्छा की निवृत्ति कब होती है? जो इष्यमाण वस्तु है, जिसकी हमने इच्छा की है, उस वस्तु की जब प्राप्ति हो जाती है तब इच्छा की निवृत्ति हो जाती है। तो यही कह रहे हैं औत्सुक्य माने इच्छा। साखलु इष्यमान प्राप्तो निवर्तते। वह जो इच्छा है वह इच्छा इष्यमान वस्तु के प्राप्त होने पर निवृत्त हो जाती है। इष्यमानस्य स्वार्थः। जो हमारे लिए इष्यमान है, जो इप्सित है, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, वही है स्वार्थ है, अपना प्रयोजन। तो इसी को स्वार्थ शब्द से कहा गया है। इष्ट लक्षणत्वात् फलस्य। जो फल है
उसका स्वरूप क्या है? इष्ट होना। जो इष्ट है, जैसे स्वर्ग कामो यजेत हम कहते हैं, जो स्वर्ग की इच्छा करते हैं वो यज्ञ करे, जैसे वेद में कहा गया है। तो इसमें इष्ट क्या है? स्वर्ग है। स्वर्ग सुख स्वरूप है, इस कारण से उसको प्राप्त करना चाहता है। तो ये इष्ट होने के कारण, इच्छा के विषय होने के कारण उसको जैसे हम इष्ट कहते हैं, तो यहाँ पर कहते हैं कि इष्ट लक्षणत्वात् फलस्य, जो फल होता है वो इष्ट स्वरूप होता है। और दार्ष्टान्त के योजयति, ये तो दृष्टांत हुआ, और इसी दृष्टांत को दार्ष्टान्तिक में दिखा रहे हैं। तो औत्सुक्य की निवृत्ति के लिए जिस प्रकार से लोगों की कर्म में प्रवृत्ति होती है, क्रिया में प्रवृत्ति होती है, ये तो दृष्टांत हुआ। अब दार्ष्टान्तिक जो है उसमें इसको घटा रहे हैं। दार्ष्टान्तिक योजयति पुरुषस्य विमुक्षार्थम प्रवर्तते तद्वदव्यक्तम। ठीक उसी प्रकार से पुरुषार्थ अर्थात पुरुष को भोग और अपवर्ग चूँकि प्रदान करना है, ये जो इच्छा है यही है स्वार्थ। इस स्वार्थ की निवृत्ति के लिए अव्यक्त जो है उस कार्य में प्रवृत्ति होती है। उसकी पूर्ति के लिए अव्यक्त अपने सर्ग में सृष्टि रूप जो कर्म है उस कर्म में प्रवृत्त होती है। ननु भवतु पुरुषार्थ प्रकृतेः प्रवर्तकः निवृत्तिस्तु कुतस्त्या प्रकृतेः। तो ये कह रहे हैं ननु भवतु पुरुषार्थ प्रकृतेः प्रवर्तकः। जो ये पुरुषार्थ है, भोग और अपवर्ग रूप जो पुरुषार्थ कर्तव्य है, वही जो है प्रकृति का प्रवर्तक है। उसी के कारण प्रकृति की प्रवृत्ति होती है, ये ठीक है। लेकिन निवृत्तिस्तु कुतस्त्या, प्रकृति की निवृत्ति किस कारण से होती है? क्यों जो है प्रकृति की निवृत्ति होती है, उसको बताने के लिए इत्यत आह, इसी आशंका को मन में रखते हुए कहते हैं रंगस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात् पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाश्य विनिवर्तते प्रकृति। यहाँ एक उदाहरण देते हुए कहते हैं, एक दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि यथा नर्तकी, पहली पंक्ति में कहते हैं कि यथा नर्तकी, जिस प्रकार से एक जो नर्तकी है वो रंगस्य दर्शयित्वा, जो प्रेक्षक है उनको नृत्य दिखा करके, दर्शयित्वा नृत्यात् निवर्तते, नृत्य से वो निवृत्त हो जाती है वह नर्तकी। ठीक उसी प्रकार से, तथा उसी प्रकार से प्रकृति ही, जो प्रकृति है वो पुरुषस्य आत्मानं दर्शयित्वा, उसी प्रकार से पुरुषस्य आत्मानं दर्शयित्वा माने आत्मानं प्रकाश्य, जो पुरुष है उसको अपना जो प्रकृति का जो स्वरूप है, प्रधान का जो स्वरूप है, वो पुरुषस्य समक्षम माने पुरुष के समक्ष आत्मानं प्रकाश्य, जो स्वयं का जो स्वरूप है, प्रकृति का जो अपना स्वरूप है, उस अपने स्वरूप को प्रकाशित करके, प्रकट करके विनिवर्तते, उससे निवृत्त, उस पुरुष से वह निवृत्त हो जाती है प्रकृति। कहने का तात्पर्य है नर्तकी का उद्देश्य है नृत्य का प्रदर्शन करना, प्रेक्षकों को नृत्य का प्रदर्शन करके, नृत्य दिखा करके उनको उनका मनोरंजन करना। उस नर्तकी का जिस प्रकार से प्रयोजन होता है, उसी प्रकार जो यह प्रकृति है उस प्रकृति का प्रयोजन है कि वह जो पुरुष है उस पुरुष को अपना जो स्वरूप है, स्वयं प्रकृति का जो स्वरूप है, उस प्रकृति के स्वरूप को प्रकाशित करके उससे निवृत्त हो जाए, पुरुष से निवृत्त हो जाए, ये उसका उद्देश्य है। तो यही इसी का व्याख्यान संक्षेप में करते हैं आचार्य वाचस्पति मिश्र। रंगस्य इति स्थानेन स्थानिनः पारिषदान उपलक्षयति। रंग जो है वो रंगशाला जो है उसको हम रंग कहते हैं। तो रंग हुआ वो स्थान जहाँ पर नर्तकी नृत्य करती है, उसको हम कहते हैं रंग, रंगमंच जैसे हम कहते हैं। तो वो जो रंग है वो हुआ स्थान। उस स्थान के कारण, स्थान के द्वारा, स्थानीन हमने स्थानीय, उसमें कार्य करने वाले कौन है? पारिषदान, जो परिषद है, जो प्रेक्षक है। रंगशाला में प्रेक्षक जो हैं नर्तकी के नृत्य को देखने के लिए आते हैं। तो रंगशाला जो है वो रंग हुआ स्थान,
और इस स्थान से रंग के द्वारा यहाँ रंग में आने वाले जो प्रेक्षक है, पारिषद है, उन पारिषदों का ये उपलक्षण है रंग। अर्थात प्रेक्षकों को, रंगस्य का तात्पर्य है प्रेक्षकों को दिखा करके, नृत्य दिखा करके, नृत्या जथा नर्तकी निवर्तते, ये इसका तात्पर्य है। ठीक उसी प्रकार से आत्मानं शब्दाध्यात्मना पुरुषाद भेदेन च प्रकाश्य इत्यर्थः। प्रकृति स्वयं को किस प्रकार से दिखलाती है? तो कहते शब्दादि रूप में, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि जो विषय है, उन विषयों के रूप में प्रकृति जो है, प्रकृति का ही प्रथम विकार बुद्धि है। हमेशा ध्यान में रखना है कि जो कार्य करती है वो बुद्धि करती है, क्योंकि प्रकृति अपने आप में सत्व रजः और तमोगुण की साम्यावस्था रूप है। लेकिन प्रकृति की जो प्रथम विकृति है, बुद्धि है, वही बुद्धि जो है विषयाकाराकारित होकर के, सुख दुखाकाराकारित होकर के जब पुरुष में प्रतिबिंबित होती है, तब पुरुष को अहम सुखी, अहम दुखी इत्यादि अनुभव होता है। ये जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, यही जो है उसमें शब्दादि जो विषय है, वही शब्दाध्यात्मना, स्वयं को शब्द आदि के रूप में, सुख दुख आदि के रूप में दिखलाते हैं। तो इससे क्या हुआ? पुरुष से वो भिन्न है। इस प्रकार से पुरुषार्थ भेदेन प्रकाश्य, पुरुष से वो भिन्न है, इस प्रकार दिखला करके उस पुरुष से वो निवृत्त हो जाती है। इस प्रकार यहाँ तक प्रकृति की निवृत्ति कैसे होती है, उस निवृत्ति के बारे में बतलाया। आगे की कारिका हम लोग कल पढ़ेंगे। सबको धन्यवाद। किसी ने ये जिज्ञासा की है कि गुरुजी इस ग्रंथ के पूर्ण होने के बाद योग दर्शन का भी स्वाध्याय कराने की कृपा कीजिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक संस्था है होशियारपुर में, उन लोगों ने मुझसे ये अनुरोध पहले ही किया है और उन लोगों को मैंने वचन दे दिया है। तो उन लोगों को चूँकि मैं योग दर्शन व्यास भाष्य सहित इसके बाद पढ़ाऊँगा, इसलिए उससे अतिरिक्त समय फिर संस्कृत शौर्य को देना मेरे लिए संभव उस समय नहीं हो पाएगा। तो उसका जो समय होगा मुझसे बाद में कोई जानना चाहेंगे तो मैं बता दूंगा जब से मैं प्रारंभ करूंगा। अधिक संभावना है कि 15 अगस्त के बाद मैं वो प्रारंभ करूंगा। और जो भी जिज्ञासु होंगे उसमें सम्मिलित होना चाहेंगे, उस ग्रुप के साथ अगर सम्मिलित हो जाएंगे तो वे योग सूत्र व्यास भाष्य सहित सुन सकेंगे। धन्यवाद।